विकास या विनाश, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल आज भारत की सबसे पुरानी, सबसे अहम पर्वत श्रृंखला अरावली के भविष्य पर मंडरा रहा है। तो आज हम इसी बड़े संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ विकास की ज़रूरतें हैं और दूसरी तरफ हमारी प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी। ये लाइन सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये एक भूवैज्ञानिक सच्चाई है। सोचिए, जब हिमालय का नामो निशान तक नहीं था, तब से अरावली यहाँ खड़ी है। ये सिर्फ पत्थर और पहाड़ नहीं है, ये हमारे इतिहास, हमारे पर्यावरण की एक जीती जागी विरासत है, और आज यही विरासत एक मुश्किल दौराहे पे खड़ी है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अरावली है क्या, और ये हमारे लिए इतनी इतनी ज़रूरी क्यों है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। ये एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान और हरियाणा से गुजरती हुई सीधी दिल्ली तक पहुंचती है। करीब 800 किलोमीटर। इसका फैलाव ही बताता है कि इसका असर कितने बड़े क्षेत्र पर पड़ता है। अरावली को सिर्फ पहाड़ समझना ना एक बहुत बड़ी भूल होगी। सच तो ये है कि ये दिल्ली और एनसीआर जैसे इलाकों के लिए फेफड़ों का काम करती है, जहाँ की हवा को ये साफ करती है। ये बारिश के पानी को सोखकर जमीन के नीचे के पानी को, मतलब हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। लेकिन शायद इसकी सबसे जरूरी भूमिका ये है कि ये थार रेगिस्तान को उत्तर भारत की तरफ बढ़ने से रोकने वाली एक कुदरती दीवार है। और हाँ, ये अनगिनत जंगली जानवरों का घर भी है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सरकार और विकास के समर्थक अरावली में खनन यानी माइनिंग को जरूरी क्यों मानते हैं? उनके तर्कों को समझना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, तर्क बिल्कुल सीधा है। देश को आगे बढ़ने के लिए सड़कें चाहिए, इमारतें चाहिए, मतलब बुनियादी ढांचा चाहिए। और इन सब के लिए लगता है कच्चा माल, जैसे सीमेंट और पत्थर, जो माइनिंग से ही मिलता है। साथ ही ये इंडस्ट्री स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करती है, जिससे उनके घर चलते हैं, उनकी आजीविका चलती है। लेकिन इस विकास की कीमत क्या है? चलिए अब देखते हैं कि खनन की वजह से हमारी पर्यावरण पर कितना और कैसा असर पड़ रहा है। खनन का असर ना कोई धीमी प्रक्रिया नहीं है, ये एक झटके जैसा होता है, फौरन और विनाशकारी। सोच कर देखिए, एक तरफ मशीनें पहाड़ों को तोड़ रही होती हैं और दूसरी तरफ गांव में कुओं का पानी सूखने लगता है। हजारों पेड़ जो सदियों से वहां खड़े थे, कुछ ही दिनों में गायब हो जाते हैं। और इस सब से जो धूल और प्रदूषण उठता है, वो उस हवा को और भी जहरीला बना देता है, जहां सांस लेना पहले से ही एक चुनौती बनी हुई है। ये लड़ाई सिर्फ सरकार और पर्यावरण के बीच की नहीं है, इसके बीच में है आम इंसान, और उनकी राय, उनकी ज़रूरतें सब बंटी हुई हैं। और यहीं पर इस संघर्ष का असली मानवीय पहलू सामने आता है। एक तरफ पर्यावरण के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, जो कहते हैं कि अरावली को बचाना आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ वहां रहने वाले लोग हैं, जिनके लिए खनन उनकी रोजी रोटी का सवाल है। एक के लिए ये प्रकृति है, दूसरे के लिए पेट की आग बुझाने का साधन। इस पूरे मामले में एक और बहुत बड़ी चुनौती है कानून और उसके पालन के बीच का फासला। मतलब सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई बार अवैध खनन के खिलाफ सख्त फैसले दिए हैं, पर जमीनी हकीकत ये है कि कई जगहों पर ये आज भी बिना किसी रोक टोक के जारी है। तो क्या इसका कोई हल है? क्या विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाना मुमकिन है? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने के बजाय हमें एक टिकाऊ रास्ता अपनाना चाहिए। मतलब किसी भी माइनिंग प्रोजेक्ट को बहुत सख्त पर्यावरणीय जांच से गुजरना होगा। माइनिंग के बाद उस इलाके में दोबारा पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। भूजल को रिचार्ज करने के लिए कार्यक्रम चलाने होंगे। और सबसे जरूरी, इस पूरी प्रक्रिया की एकदम पारदर्शी निगरानी करनी होगी। तो असल मुद्दा विकास बनाम प्रकृति का है ही नहीं। असली चुनौती तो एक ऐसा रास्ता खोजने की है जहां विकास भी हो और हमारी ये कुदरती विरासत भी सुरक्षित रहे। ये एक बैलेंस की तलाश है, जहां दोनों का वजूद बना रह सके। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा है। शायद असली सवाल ये नहीं है कि खनन होना चाहिए या नहीं, क्योंकि विकास की ज़रूरतें अपनी जगह हैं। असली सवाल ये है कि हम इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं।